अब क्या होता है, जब एक विश्वासी को पता चलता है कि ये मेरा चर्च है, मैं आपको ऐसे विश्वासी दिखा सकता हूं जो सारे पास्टर्स को सुनते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा कंफ्यूज रहते, अपनी कॉलिंग को कभी नहीं पा पाते, अपनी बरकत को और मसे को कभी नहीं पा पाते। कभी वो इस मसे में होते, कभी उसको कॉपी कर रहे होते, कभी तीसरे को कॉपी कर रहे होते, 7, 8, 10 हफ्तों में वापस अपने आप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होता है जिस तरह बाप एक है, परमेश्वर एक है, मेंटर भी एक है, चर्च भी एक है, क्यों? क्योंकि जब आप उस चर्च का फिर हिस्सा बनते हैं, आप उस दर्शन को अपना दर्शन समझने लगते हैं। जब उस दर्शन को आप अपना दर्शन समझने लगते हैं, आप उसके लिए प्रेयर भी करते हैं, आप उसके लिए बोते भी हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना मेंटर मानते हैं, आप अपना फादर मानते हैं, जिस चर्च के लिए आप प्रेयर करते हैं, जिस चर्च से आपने बरकत पाई है, आप उसी चर्च में बोते हैं। किस चर्च में आपको बोना चाहिए? जिस चर्च से आप स्पिरिचुअली बरकत को पाते और वचनों को सुनते हैं। और जब आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो सेम डिलीवरेंस जो आपके स्पिरिचुअल फादर मेंटर ने पाई, वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं जब तुझे छुड़ाऊंगा तो इसलिए छुड़ाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे राज्य के लिए तू काम कर रहा है। इसलिए नहीं तो कि तू चर्च का मेंबर है। चर्च का मेंबर बनना तो शुरुआत थी किस चीज की, कि परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन, चर्च को क्या दर्शन दिया है, वो रूहें बचाने का, वो ब्रांचेस ओपन करने का, खुदाबंद के काम को लेके जाने का। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चर्च में आते हैं, अगर आप बीमार हैं आप हील होते हैं। किस लिए? ताकि आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। आप गरीब हैं, परमेश्वर को फाइनेंशियली ब्लेस करता है, किस लिए? आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपके परिवार को सेट करता है, किस लिए? ताकि आप फालतू झमेलों से फ्री होकर उस दर्शन में शरेआम ताकत से, बरकत से, पैसों से, दिमाग से, दिल से, स्पिरिट से चल सकें, और जो बाकी छुटकारा परमेश्वर ने आपका करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये आपका मकसद है चर्च में आने का, ये आपका मकसद है जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। हालेलुया। एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है, उस विजन के हिसाब से फिर आप चलते हैं। अगर आपके आसपास 5 सुंदर लड़कियां हैं तो आप 5 से शादी नहीं कर सकते। बोले ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, शादी एक के साथ ही करनी, हाँ या ना? जब हम आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते, जब शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते।